नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पीएनसी के अधिकारियों के लापरवाही के चलते लगता है रोजाना लखनऊ के नादरगंज कानपुर रोड पर भीषण जाम। शासन प्रशासन आंख मूंदे। पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबल प्रताप सिंह ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, जाम कहीं नहीं लगता। देखिए रिपोर्ट। जाम क्या है, जब ट्रैफिक पूरा फंस जाएगा उसके बाद निकल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पे। वो थोड़ी देर के लिए जब गार्डर लिंक होती है उस समय की परेशानियाँ हैं। पीक आवर में काम करने के लिए मना किया गया है, ज़्यादातर लीन टाइम पीरियड में काम किया जाता है और रात के समय में काम किया जाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के कानपुर रोड पे, जहाँ पे पीएनसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, कार्य जो चल रहा है वो नादरगंज से लेकर के सोरामऊ तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो काम चल रहा है उसमें जाम की स्थिति साफ देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूंगा कि जाम दिखाए कि किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है, भीषण जाम लगा हुआ है। मेरा सहयोगी बताना चाहूंगा कि उसके अपने कैमरे के माध्यम से दिखाए कि किस तरीके से जाम यहाँ पे चल रहा है। ये जाम जो चल रहा है ये रोजाना ये जाम लगता है, सुबह से लेकर शाम तक जाम लगा रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय जो जाम लगा हुआ कहीं ना कहीं रोजाना के मुताबिक कम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इतना जाम है कि लोग अपने ऑफिस अपने कामों पे टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। और वजह एक साफ नजर आती है कि जो इस रोड पे आप देखेंगे हमारे पीछे जो दुकानें बनी हुई हैं, जो काफ़ी यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण होना था, जो पहले ना हो करके उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये जाम से निजात लखनऊ की जनता को कब मिल पाएगा? ये शासन के प्रशासन के लोग इस पे कब जागरूक होंगे, कब इस पे जाम से निजात मिलेगा? आपको बता दें, इन दोनों लखनऊ के कानपुर रोड स्थित नादरगंज से आने वाली और जाने वाली रोड की जनता जाम से जूझ रही है। आपको बताते चले कि रोजाना सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक भीषण जाम रहता है, जो लखनऊ के उच्च अधिकारियों और यातायात पुलिस उपायुक्त को भी नजर नहीं आता। इन दिनों लखनऊ के कानपुर रोड पे पीएनसी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें जनता जाम से जूझ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीसीपी ट्रैफिक। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी फोर्स वहाँ पे लगाई गई है जिससे जाम से राहत मिल सकेगी। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जो आप जाम कहते हैं मैं आपकी जानकारी बता दूँ। ये 4 लेन हाईवे बन रहा है और एलिवेटेड रोड बन रहा है लगभग 18 किलोमीटर का, और ये बनने के बाद में जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें जो ऊपर की जो गार्डर लेइंग होती है, उसमें जो मशीन्स होती हैं उनकी विड्थ और जो नीचे जो मोटरेबल रोड है उसकी विड्थ एक बराबर है। जैसे यदि आप मौके पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोटरेबल रोड और ऊपर वाला जो रोड है दोनों की विड्थ एक बराबर है। तो जब गार्डर लेइंग होती है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर कंजेशन होता है। उस रोड पर टोटल मिलाकर के 75 हेड कांस्टेबल 9 TSI लगाए गए हैं। इसके अलावा TI प्रभारी और ACP वहाँ लगातार रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो सिविल पुलिस है उसके 28 कर्मचारी और 8 सब इंस्पेक्टर लगे होते हैं। और उसके अलावा जो है पीएनसी की तरफ से मार्शल प्रोवाइड कराए गए हैं। जो काम है वो टाइम से शुरू होता है, टाइम पे ख़त्म होता है। इन द मीन टाइम नीचे के कई बार रोड्स जो हैं कई बार मोटरेबल नहीं रह जा रहे हैं, उनका रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि जाम लग जाता है, वो एक्चुअल में उसका एक रीज़न ये मैं समझता हूँ, कई बार कोई ट्रैफिक में कोई बड़ा व्हीकल जो है ब्रेक डाउन हो जाए तो ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसको तत्काल हटवा दिया जाता है। एज सच बहुत ही एग्जेम्पलरी तरीके से काम किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको प्रॉपर कंडीशन अवेलेबल करा करके इस कार्य को परिपूर्ण कराया जाए। आपको बता दें, नादरगंज स्थित 400 मीटर सर्विस लाइन देने के बाद ही पीएनसी को काम शुरू करना था, परंतु लापरवाही के चलते सर्विस लाइन नहीं दी गई और काम शुरू कर दिया गया, जिसका खामियाजा कानपुर रोड पर चलने वाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोड चौड़ीकरण को लेकर NHAI के अधिकारी सौरभ जी से बात करते हैं। सौरभ जी, कानपुर रोड नादरगंज स्थित पीएनसी द्वारा कार्य किया जा रहा है, भीषण जाम लग रहा है, कुछ दुकानें टूटनी थी, कब तक टूट जाएंगी? बस ये विद इन अ वीक जो है हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे के जो व्यापार मंडली संगठन है उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वो लोग सारे लोग मुझसे मिलने आए थे। हमने वहाँ पे चिन्हांकन भी कर दिया गया है कहाँ तक तोड़ना है। तो उन्होंने मुझसे सप्ताह भर की समय मांगी थी। होली की वजह से वो लोग काम नहीं कर पाए, लेबर की शॉर्टेज थी, बट उन्होंने सब प्रॉमिस किया है कि विद इन अ वीक जो है हम उसको खाली कर देंगे। तो ये सप्ताह भर की प्रॉब्लम है, उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाएगी। सौरभ जी, 400 मीटर में बनी दुकानें और मकान नहीं टूटने से जाम की स्थिति बनी है, जनता परेशान हो रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है?
नहीं, देखिए इसकी जिम्मेदारी तो सबकी है यहाँ पे। अब इंक्रोचमेंट ड्राइव है, कुछ लोगों ने वहाँ इंक्रोचमेंट कर रखा है, कई बार हमने नोटिस भी दी है और काम कर रहे हैं। चूंकि हमें काम भी समय पे पूरा करना है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बहुत प्रायोरिटी वाली प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने अपने काम को अफेक्ट नहीं होने दिया। हाँ, थोड़ी सी रोड संकरी हो गई है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा मार्शल्स लगा दिए हैं जिससे कि कोई ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। कुछ हाइड्रा और क्रेन भी उपलब्ध करा दिया गया है। कल को कोई गाड़ियां खराब होती हैं जिसकी वजह से जाम की कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत हटा दी जा रही है रोड से। तो हमने वहाँ एक्स्ट्रा मार्शल्स लगा रखे हैं। ऑल्दो थोड़ी सी स्पीड स्लो हुई है, लेकिन इसकी भी निजात मिल जाएगी आपको विद इन अ वीक। सर, जैसे कि तस्वीरों में देखा गया है, मैं खुद जाकर वहाँ विजिट किया है, आपकी जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर लगातार वर्क कर रही है, थाने की पुलिस भी वहाँ पे लगी हुई है। लेकिन जो सुबह का समय है 9:30 से लेकर 11:30 तक वहाँ पे जाम की स्थिति बस से बदतर बनी रहती है। वही शाम की भी स्थिति है कि 4 से लेकर 7 तक बस से बदतर बनी रहती है। क्या कोई पीएनसी अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से आपकी विषय में बात हुई कि कब तक वहाँ का वर्क पूरा हो पाएगा? जो मोटरेबल रोड है उसके ऊपर गार्डर लेइंग होती है, उतने मोटरेबल रोड के ऊपर जब गार्डर लेइंग हो रही है तो ट्रैफिक कंजेशन लाजिम बात है। कंजेशन होता है। जाम क्या है, जब ट्रैफिक पूरा फंस जाएगा उसके बाद निकल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पे। वो थोड़ी देर के लिए जब गार्डर लेइंग होती है उस समय की परेशानियाँ हैं। पीक आवर में काम करने के लिए मना किया गया है। ज़्यादातर लीन टाइम पीरियड में काम किया जाता है और रात के समय में काम किया जाता है, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए। नाइट में सर क्या कितनी फोर्स लगी होती है आपके वहाँ? ये फोर्स डे एंड नाइट का डिप्लॉयमेंट है, और जो नाइट में चूँकि बाकी व्हीकल कम चलते हैं तो जो हमारा जो हमारी जो नो एंट्री है वो 11 बजे खुलती है। तो जुनाबगंज से डाइवर्जन चल रहा होता है, और यदि आप गए होंगे तो हमने इधर से भी डाइवर्जन दिया है। शहर से जब कानपुर की ओर जा रहे हैं तो किसान पथ के थ्रू हैवी व्हीकल को चढ़ा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे कम से कम ऐसा ट्रैफिक चले जो लाइट व्हीकल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हैवी व्हीकल जो है ऑफ रोड रहे। रात को 11 बजे के बाद में लाइट व्हीकल चलता नहीं है, तो उस समय फिर इस रोड को हम लोग चलने के लिए बनाते हैं जिसमें हैवी व्हीकल मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से कंडूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जिससे काम जल्दी जल्दी पूरा हो। तो लगभग सर मुझे लगता है कि आपकी फोर्स वहाँ पे पर्याप्त है, जो ट्रैफिक पुलिस फोर्स पर्याप्त है, पुलिस काम भी कर रही है। लेकिन जो पीएनसी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही नज़र आती है, क्योंकि बिना ट्रैफिक पुलिस को सूचना दिए और नया वर्क शुरू कर देते हैं। क्या जानकारी आपको प्राप्त होती है? देखिए, ऐसा है, इसका एक ग्रुप बना हुआ है, बाकायदा कम्युनिकेशन के बाद ही काम होता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, किसी की लापरवाही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये जनता के फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, और एक एग्जाम्पलरी फ्लाई रोड बन रही है, फ्लाई वे जिसे कहेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ी दिन होगी। जब ये पूरा बन के आएगा तो आपको खुद लगेगा कि ये इतना खूबसूरत फ्लाई वे बना है। और मैं समझता हूँ कि जो कानपुर जाने वाले रास्ते का जो टाइम ड्यूरेशन है वो घंटों में कमी आएगी उसमें, ऐसा मेरा मानना है। आलम यह है कि कानपुर रोड से आने वाली रोड जो चारबाग की ओर जाती है पूरी तरह चौक हो जाती है, जिसमें तमाम एम्बुलेंस और स्कूली बच्चे भी फंसे रहते हैं, जिनको ट्रैफिक सिपाही द्वारा उल्टी दिशा से निकालने की कोशिश हर बार की जाती है। आपको बता दें, ट्रैफिक टीआई से लेकर सिपाही तक चौराहा पर मुस्तैद रहते हैं। जाम फिर भी बना हुआ है। वजह साफ है, नादरगंज स्थित रोड का चौड़ीकरण न होना, जिसमें पीएनसी द्वारा लापरवाही साफ देखी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ के उच्च अधिकारी कब इस जाम को संज्ञान लेंगे, कब मिलेगी कानपुर रोड पर चलने वाली ट्रैफिक को राहत। जो बस से बदतर बनी हुई है, आप देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन पीएनसी के अधिकारियों से मैंने बात करना चाहा, टेलीफोनिक मेरी वार्ता भी हुई, उन्होंने इस संबंध में बोलने के लिए बोला, लेकिन बाद में वो बोलते बचते हुए नजर आए। लेकिन ये जाम पे ये कब ये पीएनसी के अधिकारी जो है गंभीरता लेंगे, कब जाम से जनता को निजात मिलेगी, ये तो समय बताएगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र यादव के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।